मित्रों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान विषय बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम को पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाते हैं। आगे बढ़ाते हुए पक्षपातपूर्ण व्यवहार का बुरा परिणाम। साथियों, कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े बच्चों के चरित्र का खून कर देते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े बच्चों के चरित्र का खून कर देते हैं। किसी से बदला लेने के लिए या किसी को बुरा भला कहलाने के लिए माँ या बड़े बहन भाई बच्चों को अपना गवाह बनाकर अपनी बात को पुष्ट करने का पाठ रटा देते हैं। ऐसे तमाशे सार्वजनिक पार्कों में आम तरीके से देखने को मिल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी का बच्चा आंख मिचौली खेलते समय ग्राउंड के आसपास खिंची हुई तार में से निकलकर भागने लगा। तार से उसकी जंघा में लंबी सी खरोंच आ गई। दूसरे दिन जब सब बच्चे खेल के लिए इकट्ठे हुए तो उस सेठ वाले बच्चे की माँ अपनी देवरानी के लड़के रामू को पकड़कर लाई और बोली, बहन जी, मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसने कल मेरे बच्चे की जंघा में बड़ी जोर से काट खाया। सेठ जी ने इसे खूब पीटा है और कहलवाया है कि आप इसे क्लब से निकाल दें। कान के ऐठे जाने से रामू का मुंह लाल हो गया था। वह डर कर रो रहा था। इंचार्ज महिला ने लपक कर रामू की सेठानी के चुंगल से छुड़ाया और सेठ के बच्चे की ओर ताका। वह डर कर सहमा हुआ सा एक बड़ी लड़की के पीछे छिपने की चेष्टा कर रहा था। महिला ने उसे दिलासा देकर सामने बुलाया और नेकर उठाकर उसकी खरोंच सेठानी को दिखाते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि सेठानी जी, आपने पूरी जांच किए बिना ही रामू को सजा दिलवाई। आपने यह तो देखा होता कि यह खरोंच है, दांत का काटा हुआ नहीं है। सेठानी जी ने झट से बात पलटकर बोली, दांत से नहीं तो नाखून से नोचा होगा। यह रामू बड़ा पाजी है। जब महिला ने कहा कि यह चोट तो कल तार से लगी है और मैंने उसी समय उस पर टिंचर भी लगा दी थी, तब वह बोली, खैर तार से ही सही, पर रामू ने ही धक्का दिया था। अब वह महिला उस सेठ के बच्चे की ओर मुड़ी, क्यों महेंद्र, यह कैसी बात है? कल तो रामू धाई बनकर खड़ा था, उसने तुम्हें किस प्रकार धक्का दे दिया? महेंद्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ ने कहा था कि रामू का ही नाम लगा देना, नहीं तो तुझे पीटूंगी। अब तो सेठानी जी खिसियानी सी होकर लगी महेंद्र को झूठा दगाबाज बनाने। सेठानी जी की जेब को मिटाने के लिए क्लब इंचार्ज ने कहा, आपको बच्चों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। खेल खेल में चोट लग गई होगी, चोट लग ही जाती है। ऐसी बातों का गिला नहीं किया जाता और न ही बड़ों तक शिकायत ही करनी उचित है। साथियों, दूसरे दिन सुना गया कि जब रामू और महेंद्र हाथ में हाथ डाले घर पहुंचे तो सेठानी जी ने रामू को यह कहकर 2 थप्पड़ लगाए कि तेरी संगत में रहकर मेरा बच्चा बिगड़ गया है। जिस क्लब में तेरे जैसे कमीने खेलते हों वहां मैं इसे नहीं जाने दूंगी। क्लब में जाना बंद होने से महेंद्र बड़ा छटपटाया। कुछ दिन तो वह मन मारकर रह गया। फिर उसने माँ से भी एक चाल खेली और बोला, अगर तुम मुझे क्लब में नहीं जाने दोगी तो पिताजी से तुम्हारी रोज
चोरी चोरी चाट खाने की पोल खोल दूंगा। अब सेठानी जी को दबना पड़ा। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं परिवार में होती हैं और बच्चों पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चरित्र की आधारशिला बालकाल में ही रखी जाती है। बच्चों को आदर्श बनाने के लिए माता पिता का चरित्र भी आदर्श होना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण भी बहुत स्वस्थ और सुखद होना आवश्यक है। पिता के द्वारा शासित और अपमानित, माता या पिता के द्वारा दबाया हुआ पिता, दोनों ही बच्चों के पथ प्रदर्शक बनने में असमर्थ हैं। माताएं बच्चों को डराने के लिए भी कहती हैं, ठहर जा, आने दे अपने पिताजी को, आज तेरी हड्डियां न तोड़वाई तो कहना। तूने तो नाकों में दम कर दिया है। ठहर, अब अगले महीने से तुझे स्कूल भेजूंगी, वही मास्टर साहब से डंडे से तुझे सीधा करवाऊंगी। मास्टर साहब के डंडे से ही तू सीधा हो जाएगा। साथियों, जो माताएं बच्चों को इस प्रकार धमकाती हैं, वे अपना महत्व तो कम करती ही हैं, क्योंकि बच्चा माँ को दुर्बल समझने लगता है। साथ ही साथ वह मार से काबू में आने का आदी हो जाता है। दूसरी बात, माँ की धमकी से पढ़ाई और स्कूल बच्चे के लिए एक हवा बन जाएंगे। फिर भला पढ़ाई की ओर उसकी रुचि कैसे जागृत होगी। माता पिता के अतिरिक्त अन्य परिजनों के व्यवहार का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अगर बड़ा भाई क्रोधालु स्वभाव का है, घर में उसकी धांधली चलती है, तो छोटा बच्चा भी वैसा ही होगा। अगर बड़ी जीजी झगड़ालू और कमजोर कामचोर है, तो छोटी बच्ची में भी वे दोष सहज ही आ जाएंगे। संगी साथियों की देखा देखी, बहानेबाजी तथा गाली गलौज करना, झूठ बोलना, परस्पर लड़ना झगड़ना आदि बातें बच्चे भी सीख जाते हैं। घर के वातावरण की छाप बच्चों पर इतनी स्पष्ट होती है कि किसी बच्चे को देखकर आप उसके रहन सहन और माता पिता के आदर्श तथा विचारों का सहज ही पता लगा सकते हैं। साथियों, अनेक सावधानी बरतने पर भी अगर बच्चों में दोष रह जाएं, तो उसके कारण को खोजकर उनकी समस्या को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाएं। डांट डपट द्वारा बच्चे की बुराई चाहे कुछ समय के लिए दब भले ही जाए, परंतु उसका पूरा इलाज नहीं हो पाता। यही कारण है कि बड़े होकर वह फिर अधिक भयंकर रूप में उभर आती है। बच्चे स्वयं एक खुली किताब हैं। आप उनमें दिलचस्पी लें, उनकी उलझनों को सहानुभूतिपूर्वक सुनें और धीरे धीरे उनकी भावनाओं का विकास करते चलें। तभी तो आज का बालक कल की एक महान प्रतिभा के रूप में व्यक्त हो सकता है। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाया। विषय बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी। साथियों, चिंतन मनन जरूर कीजिए, जो अच्छा लगे लोगों को भी बताइए और शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो, तब अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक के दूसरे विषय सत्य और शील पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।